आज 24 दिसंबर 2020 को मिसिस बेक्टर का आईपीओ डेब्यू था, लिस्टिंग था। तो उसका जो लिस्टिंग है उसके बाद में जो उसका क्या रिएक्शन था, कैसे फर्स्ट मिनट में अपर सर्किट की तरफ गया, तो वो सब जो है पूरा आप डिटेल में पर सेकंड क्या क्या हो रहा था उसका पूरा रिकॉर्डिंग है 1 आवर का। तो वो आप देखोगे तो पूरा आइडिया आएगा। बट उस सब को पहले देखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई किस टाइप का उसका आईपीओ का डिमांड था और क्या प्रॉफिट था। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो उनका जो रिवेन्यू था, जो ग्रोथ है, रिवेन्यू का ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हो। उसके बाद जो ग्रोथ था वो सस्टेनेबल था और सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसके बाद जो इसका डिमांड था वो अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अगर जो डिमांड देखे तो 176 टाइम्स था, और जो एनआईआई क्लाइंट है उसका 620 टाइम्स था, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसका 30 टाइम्स था, और जो एम्प्लॉय था उसका 45 टाइम्स था। और जो आईपीओ का टोटल डिमांड था वो 198 टाइम्स, लाइक 200 टाइम्स था, जो कि लास्ट 2 ईयर में किसी भी आईपीओ का नहीं है, मतलब तो 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को लगी, मैं जब से आईपीओ के बारे में देख रहा हूँ, तो आपके जो एम्प्लॉय का जो डिमांड है वो पहले ऐसा कंपनी देखा जिसमें 45 टाइम्स है। जनरली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मतलब जो डिमांड होता है 4 टाइम 5 टाइम मैक्स होता है, या अंडर सब्सक्राइब रहता है। तो ये सब इतना अच्छा डिमांड था, और जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो भी अच्छा चल रहा था। बीच में मार्केट एक दिन ड्रॉप हुआ था, इसकी वजह से जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो थोड़ा ड्रॉप हो गया था, बट ओवरऑल ठीक हो गया था। तो इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 288 रुपीज़ था, लाइक। और जो तुम्हारा इसका ग्रे मार्केट प्राइस था वो 100 के अराउंड चल रहा था। तो इसकी जो लिस्टिंग थी अराउंड 470 480 से 500 के अराउंड होनी चाहिए थी। तो इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो अराउंड 500 पे हुई है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और जो उसके अलावा उसके बाद का जो रिएक्शन है वो पर सेकंड आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आईपीओ का ओपनिंग होने वाला है। तो आप इसका देखेंगे प्राइस डायरेक्टली 504 से बढ़ते हुए डायरेक्टली बढ़ते ही जा रहा है 550, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डायरेक्टली फर्स्ट मिनट में ही अपर सर्किट की तरफ चला गया है। जो इसका अपर सर्किट था वो 600 पे था, एनएससी बीएससी दोनों में ही। तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड में दो जो प्राइस दिखाए हुए हैं, जो ऊपर वाला है वो एनएससी का है, नीचे वाला जो है बीएससी का है। इसका जो बाइंग सेलिंग बिडिंग है वो भी आप साइमल्टेनियसली स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके अलावा क्या ओपन प्राइस था, क्या हाई गया है, उसके अलावा जो बिडिंग है आप पूरे 1 आवर्स का बिडिंग आप देख सकते हैं आपके प्रोसेस के लिए कि भाई आईपीओ जो था उसका क्या डिमांड था और किस हिसाब से इसका प्राइस लिस्ट हुआ है, क्या रिएक्शन है। तो इस तरीके के जो जितने भी फ्यूचर में अगर आईपीओ लिस्ट होंगे और उसका क्या डिमांड था, क्या रिएक्शन है फर्स्ट 1 आवर का, वो मैं आपको फ्यूचर में भी लेके आऊँगा। तो अभी आप देखोगे तो ये अपर सर्किट के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो 600। बट इसमें आप देखोगे अभी कोई भी बायर नहीं है, कोई भी सेलर नहीं है, जीरो सेलर हो गया है। दैट मीन्स कि अपर सर्किट। बट जो अपर सर्किट लॉक होता है वो देखते हैं कितने टाइम के लिए होता है। बट अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो बायर हैं वो थोड़े कम है, मतलब 18 लाख के अराउंड है। देखते हैं सर्किट ओपन होता है कि नहीं। यस, सर्किट ओपन हो गया है। और आप देखोगे तो जो सेलिंग ऑर्डर हैं वो अराउंड 1 लाख के अराउंड है अभी। तो कितना ऑर्डर कंज्यूम हो पाते हैं, ये सेलिंग ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे थे कि शुरू में जो बाइंग ऑर्डर थे वो थोड़े कम थे। इसकी वजह से जो सर्किट था वो इतना मजबूत नहीं था, तो अपर सर्किट टूट गया है। तो अगर ऑर्डर बढ़ते जाएंगे सेलिंग ऑर्डर, तो दैट मीन्स कि सर्किट वापस से लगने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। बट
मेन चीज़ ये है कि कितने टाइम के लिए ये सस्टेन कर पाता है इस रेंज में, तो उस पर डिपेंड करेगा। वरना अगर इस रेंज में जनरली अगर सस्टेन नहीं करेगा लंबे टाइम के लिए तो नीचे की तरफ जा सकता है। और दूसरा जो आप ये जो चार्ट देख रहे हो या पूरे 1 आवर का देखने वाले हो, इसमें जो कैंडल्स हैं ये 1 मिनट कैंडल्स हैं। तो जो इनिशियल कोई भी आईपीओ आता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है बहुत ही हाई होता है, तो इसका जो साइमल्टेनियसली जो बाकी वॉल्यूम है उससे कम ही मिलने वाले हैं। तो ये वापस से नीचे गया था, उसके बाद वापस से ऊपर जाना चालू हो गया अपर सर्किट की तरफ। बट स्टिल आप ऑर्डर अगर देखोगे सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये 3 लाख के अराउंड है सेलिंग इन एनएससी, but still it's going towards upper circuit. Let's see what happens. अभी भी आप अगर सेलिंग जो ऑर्डर्स देखेंगे तो आप 4,25,000 के अराउंड है, और वापस से प्राइस नीचे गिरना चालू हो गया है। तो सेलिंग ऑर्डर अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो बाइंग ऑर्डर है वो अभी 14 लाख है। और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी 586 585 चल रहा है। सेलिंग ऑर्डर अभी देखोगे तो आप 7,70,000 पहुंच गए हैं एनएससी में, और बीएससी में 72,000 है। बट जो बायर हैं वो 1,74,000 ही हैं बीएससी में, और जो एनएससी है उसमें 15,20,000 बायर हैं। तो बायर है अभी भी ट्वाइस है नंबर ऑफ द सेलर्स इन कंपैरिजन ऑफ सेलर। तो ये अभी वापस से ऊपर जाना चालू हो गया, और आप देखोगे तो 3 लाख ऑर्डर डायरेक्टली कम हो गए हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारे ऑर्डर सेल हो चुके हैं। तो 590 इट्स लाइक इन स्टिल इन अपर सर्किट जोन। तो देखना होगा कि बट ऑर्डर सेलिंग काफ़ी है, 5 लाख है अभी, तो सर्किट लगने के चांसेस कम है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर मिसेस बैक्टर का अगर आईपीओ किसी ने देखा हो तो उस आईपीओ के टाइम पे उसका जो डिमांड था बाइंग का बहुत ही हाई था। इसके लिए वो सर्किट की तरफ एक्चुअली उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि सर्किट की तरफ शुरू में ही चला गया इनिशियली। उसका जो अपर सर्किट लगा था वो अराउंड 10:30 के अराउंड अप्रोच किया था। बट इसके केस में तो फर्स्ट जो मिनट था उसमें 10 o'clock को जो फर्स्ट कैंडल थी फर्स्ट मिनट का, उसमें ही अप्रोच किया था उसकी तरफ। तो इसका जो डिमांड था वो कुछ ज़्यादा ही था। बट उसके बाद अपर सर्किट हिट करने के बाद जो बर्गर किंग आईपीओ था 2 या 3 दिन अपर सर्किट रहा था, तो 40 to 55% जो लिस्टिंग प्राइस था उसके बाद ऊपर गया था उससे। बट क्रेमिका का देखते हैं क्या होता है। तो अभी मिसेस बैक्टर 590 पे ट्रेड कर रहा है। $589 $589 $589 यस 590। अभी अगर हम बाइंग ऑर्डर देखें तो बाइंग ऑर्डर अभी 16 लाख है, और सेलिंग ऑर्डर 6 लाख है, जो कि अभी कुछ देर पहले 4 लाख से उससे 6 लाख हो गया। तो मतलब सेलिंग ऑर्डर काफ़ी बढ़ा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से इससे ये लग रहा है कि सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो जो एनआई क्लाइंट है मे बी दे आर बुकिंग द प्रॉफिट्स, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स।
सेलिंग ऑर्डर बढ़ते हुए जा रहे हैं, अभी भी 690 हो गया है। ओके, सेलिंग ऑर्डर और बढ़ गया, अभी 7.2 लाख हो गया। और जो बाइंग ऑर्डर है वो अभी नहीं बढ़ रहा है, अभी भी 15 लाख है, इवन डिक्रीज ही हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली होगी कि जो अपर सर्किट है इसका 600 है, और ये अभी अराउंड 8 मिनट हो गया है, अभी भी उस अपर सर्किट जोन में ही ट्रेड कर रहा है। अभी अपर सर्किट जोन में इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर 600 का शेयर है तो इसका अगर सर्किट का जो जोन लगा लो 2 या 3% का, अगर आप एक जोन लगाओ तो उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा हो। ओके, अभी सेलर आप अगर देख रहे होगे तो 12,40,000 हो गया है, और जो बायर है स्टिल दे आर 15,80,000। ओके, सेलर हैव इंक्रीज टू 13 लाख। देखते हैं कि जो सेलर है वो बायर से ज़्यादा होते हैं कि नहीं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इक्वल होने वाले हैं। अगर आप नीचे बीएसई में देखें तो उसमें भी 1 लाख सेलर हो गए हैं, और जो बायर हैं सेम है 1.78 लाख। ओके, तो अभी एक सरप्राइजिंगली ऐसा है कि जो सेलिंग ऑर्डर है वो डायरेक्टली 13 लाख से डायरेक्टली 9 लाख को ड्रॉप हो गए हैं, और जो बायर हैं वो आपके 15 लाख से डायरेक्टली 24 लाख हो गए हैं। और उसका आपको असर भी देखने को मिला होगा कि नीचे 586 तक 584 तक ट्रेड कर रहा था, बट अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है 590 ट्रेड हो रहा है। तो नीचे आने का कोशिश हुआ था, बट इतना डिमांड जोन आया कि उसकी डिमांड की वजह से ऊपर चला गया है। फाइव 89 590 ट्रेड कर रहा है, 10 मिनट पूरे हो गए हैं ट्रेडिंग के, और ये अभी भी 590 588 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और जो कि बायर है वो अभी 16 लाख हैं, और जो बीच में काफ़ी बढ़ गए थे बट अभी वापस से नीचे आ गए हैं। बट जो सेलर है वापस से 14 लाख के अराउंड पहुंचने वाले हैं, 13.6 लाख हो गए हैं। अगर आप सेलर देखें तो एनएससी में अभी 14 लाख को अप्रोच किया था, 14 लाख हो भी गए थे, अभी थोड़ा कम हो गए हैं वापस से 13.9 लाख, इट्स ऑलमोस्ट 14 लाख। और जो बायर हैं वो भी अभी 16.7 लाख ही हैं, और जो प्राइस है वो अभी 587 588। कैंडल आप देखो तो मोस्टली ग्रीन बन रहा है, नेक्स्ट 590 पहुंचा है। ओके, आप भी जो सेलर हैं उसका नंबर्स डायरेक्टली रिड्यूस हो गया है।
बट एक चीज़ वेरी सरप्राइजिंग है कि अपर सर्किट के अराउंड ट्रेड कर रहा है 5-10 रुपये, और लिस्टिंग का डे है और अपर सर्किट हिट नहीं हो रहा है। जस्ट इनिशियली हुआ था, उसके बाद तुरंत ओपन हो गया। ये एक सरप्राइजिंग है। और आपका अगर इसका वॉल्यूम देखें तो अभी तक जो शेयर ट्रेड हुए हैं NSE में 1,45,38,000 ट्रेड हो चुका है, और वॉल्यूम इन BSE जो है वो 15,57,000 है। तो वॉल्यूम काफ़ी हाई है। अभी भी सेम जोन में ट्रेड कर रहे हैं। sellers आर ओनली 9.9 लाख राइट नाउ, बट जो बायर है वो काफ़ी बढ़ गया है, अभी 21,40,000 हो गया है। इस IPO के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो तो देखते रहने का, इसमें जैसा मैंने सुना था कि उनको जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो NII का जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, कि जो अगर वो 5-6 दिन या 8-10 दिन के लिए जो उनका पैसा ब्लॉक रहता है, तो इसका जो डिमांड था वो 690 टाइम्स था, तो उनको उसका कैपिटल कॉस्ट देना होता है। तो कैपिटल कॉस्ट जो इसका लिस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा उनका वसूल हो जाएगा कि नहीं। तो जो इसका IPO लोगों को मिलता है, तो जो रिटेल सेगमेंट होता है उसमें तो सिंपल लॉटरी बेस्ड सिस्टम है, बट जो QIB और HNI या NII जो है कैटेगरी है, इनको रेशियो जो है, जो डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो अगर 690 टाइम्स डिमांड है तो 1/690 के हिसाब से उनको IPO मिलेगा। तो जो 1 लॉट साइज है 15,000 का, तो उसके लिए कितना लाख का उनको अप्लाई करना पड़ेगा, तब उनको सिर्फ एक सिंगल लॉट मिलता है। तो उसके हिसाब से जब उनका इतना बड़ा कैपिटल इधर IPO के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो उसका जो अगर 7 या 8% अगर कैपिटल एनुअल लगा है, तो उनका इंटरेस्ट जो कॉस्ट बनता है वो काफ़ी बनता है। तो उसके हिसाब से भी लोग देखते हैं कि भाई इसका जो लिस्टिंग होगा किस प्राइस के अराउंड होगा, या जो उसका ग्रे मार्केट प्राइस चलता है उस हिसाब से चलता है। अभी आप देखें तो बायर 25 लाख हैं, और जो सेलर है वो अभी भी 9.6 लाख ही है, और जो टाइम है अभी अराउंड 16 और 17 मिनट हो चुका है ट्रेडिंग का। अगर शेयर प्राइस देखें तो बहुत ही रेंज बाउंड है, कि अराउंड 585 से 590 के अराउंड ट्रेड करते हुए देख रहे हैं काफ़ी टाइम से। अभी ये लग रहा है अपर सर्किट की तरफ जाते हुए, देखते हैं कि अपर सर्किट लगता है नहीं। बट अभी बायर जो हैं वो डायरेक्टली अभी घट गए हैं, 25 लाख से डायरेक्ट 17 लाख हो गए हैं। और जो वॉल्यूम है अभी 1.5 करोड़ क्रॉस कर चुका है इन NSE।
592.75, 593, लेट्स सी कितना ऊपर जाता है। 594, 594.2, 593.8, 593.9, 594.25, 595. Oh, 600. It's again upper circuit and buyer are 26 lakh. तो वापस से अपर सर्किट लगाया। पहला जो अपर सर्किट लगा था वो 10-2 पे लगा था। ओके, अगेन अपर सर्किट ओपन एंड 50,000 पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स। 57,000, 46,000, 44,000, अगेन 48,000, 50,000। प्राइस जो है 4 रुपये नीचे आ चुका है, 596। ओके, अगेन अपर सर्किट, नो पेंडिंग सेलिंग ऑर्डर्स। अपर सर्किट इन एनएससी, बीएससी में भी लग गया अभी। वापस से ऑर्डर आ गए हैं। 58,000, 18,000 सेलिंग ऑर्डर्स, 32,000 सेलिंग ऑर्डर्स, 38,000 सेलिंग ऑर्डर्स, 50,000 सेलिंग ऑर्डर्स। और जो प्राइस है वो 597, 598। तो सर्किट जस्ट एक मोमेंट्स के लिए लगा और वापस से ओपन हो गया दोनों में, बीएससी एनएससी में। तो अभी देखते हैं ऑर्डर, अगर 75,000 है वापस से लगता है नहीं, बट प्राइस नीचे आ रहा है धीरे धीरे। जैसे प्राइस नीचे आएगा तो सेलिंग ऑर्डर बढ़ जाएंगे, तो फिर अपर सर्किट चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे वापस। अभी सेलिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं और जो प्राइस है वो भी बड़ा बिग रेड कैंडल बन गया है 1 मिनट का। तो 1.3 लाख, 1.4 लाख सेलिंग ऑर्डर। ओके, प्राइस 592 आ गया है, नीचे आ रहा है। देखो कितना नीचे जाता है। 593, अगेन गोइंग अप। बट यहाँ पे हम देखें तो सेलिंग ऑर्डर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1.7 लाख, 1.78 लाख, 1.79 लाख, 1.8 लाख, 1.9 लाख, 1.97 लाख, 2 लाख क्रॉस्ड सेलिंग ऑर्डर्स। और जो प्राइस है वो 591 आ गया है। और अभी हम देखें तो 20 मिनट ट्रेडिंग का हो गया है। 20 मिनट में 2 बार अपर सर्किट की तरफ अप्रोच किया और पूरा एक मोमेंट्स के लिए अपर सर्किट लॉक भी हुआ। एक जो फर्स्ट अपर सर्किट लॉक हुआ था वो 10-1 पे हुआ, और दूसरा जो अपर सर्किट लॉक हुआ था 10-17, 10-17 पे हुआ। अभी जो एनएससी में सेलिंग ऑर्डर है वो 2,20,000 हो गया है। 2,30,000 सेलिंग ऑर्डर बढ़ रहा है और बाइंग ऑर्डर ऑलमोस्ट 23 लाख है। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा चार्ट है वो आपका 1 आवर के लिए चलता रहेगा। और जो वीडियो है उसके एंड में आपको जो पूरे दिन का जो ट्रेडिंग हुआ था उसका पर मिनट के हिसाब से कैंडल चार्ट मिलेगा आपको। उसके अलावा उसका जो मिनिमम क्या प्राइस था और जो हाईएस्ट प्राइस जो है वो 600 है, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है आज के दिन। और जो क्लोजिंग प्राइस क्या था उसका पूरा आपको डिटेल में लास्ट के एंड में एक स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो आप अभी प्राइस नीचे जाते हुए तो 11 बजे तक का आपको पर मिनट का कैंडल के हिसाब से, और जो पर सेकंड जो ट्रेड हो रहा है ऊपर नीचे जा रहा है ऑर्डर, आप देखते रहने का।